दोस्तों, मेहनत का फल और समस्या का हल रब देगा। और ये मत सोचो कि कब देगा, जब देगा तब सब देगा। और मेरी फ़कीराना शान काफ़ी है, खुदा ने जो भी अता की है वो आन काफ़ी है। ये शानदार महल मुबारक हो तुझको, मेरे लिए तो खुला आसमान बाकी है। इसलिए जो दिया है भगवान ने उसका शुक्राना कहो और मस्त रहो। और किसी ने लिखा है कि एहसान दोनों का ही था मकान पर, छत ने जता दिया और नींव ने छुपा लिया। सियासत आवाम पे इस कदर एहसान करती है, आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है। और दोस्तों, किसी ने इतना अच्छा लिखा है कि जीवन में कुछ दोस्त कांच और परछाई जैसे रखो, क्योंकि कांच कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। और तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। दोस्तों, इतने बेचैन, इतने बेकरार क्यों हैं लोग? जरूरत से ज़्यादा होशियार क्यों हैं? सबको सबकी हर खबर चाहिए, सब चलते फिरते अखबार क्यों है? और गलत आरोपों को लेकर के कभी चिंतित मत रहना, बल्कि उनका सामना करना। और याद रखना कि समय का ग्रहण तो चांद और सूरज को भी झेलना पड़ता है। और किसी की फितरत को आप बदल नहीं सकते। प्याज को आप प्यार से भी काटो तो आंसू निकल आते हैं। इसलिए मस्त रहें। और जीवन के अंदर किसी ने लिखा है कि सब पढ़ाया गया, त्रिकोण, चौकोण, लघु कोण, षटकोण, समकोण, पर जीवन में जो हमेशा उपयोगी है वो कभी नहीं पढ़ाया जाता है, वो है दृष्टिकोण। जन्म और मृत्यु अब महंगे हो गए, सिजेरियन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और किसने कितना बचाया? इसलिए ईश्वर ने आसान सा गणित लगाया, सबको खाली हाथ भेज दिया और खाली हाथ ही बुला लिया। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ करके लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। और किसी ने लिखा है कि जिंदगी में इंसान को इंसान के नज़रिए से तोलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। विज्ञान कह दिया, मोबाइल लेकर धर्म की पोस्ट डालते हैं और बोलते हैं कि विज्ञान से बड़ा धर्म है। और बहुत अच्छा लिखा किसी ने, तेरे डिब्बे की दो रोटियां कहीं बिकती नहीं माँ, महंगे होटलों में भी आज भूख मिटती नहीं माँ। आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। और किसी ने इतना अच्छा लिखा है कि लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। जिस उम्र में जो करने का मन हो वो उसी उम्र में कर लेना चाहिए, वरना जिंदगी में कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, किसी ने इतनी अच्छी कविता लिखी है औरत के बारे में, आप सोच नहीं सकते। स्त्री क्या है? उस पर लिखा है, किन किन निगाहों से दो चार होना पड़ता है, औरत को ताउम्र ही अखबार होना पड़ता है। कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी बेटी, एक चेहरे में कितने ही किरदार होना पड़ता है। और अपने हिस्से में थोड़ा सा सुकून पाने को एक औरत को पहले बीमार होना पड़ता है। और एक घर में हो नींव का पत्थर जैसे, उसको सब सहने को तैयार होना पड़ता है। लब खामोश मगर उम्र बोला करती है, एक औरत को कितना जिम्मेदार होना पड़ता है। और किन किन निगाहों से दो चार होना पड़ता है, औरत को ताउम्र अखबार होना पड़ता है। दोस्तों, वक्त पर ही छोड़ देनी चाहिए कुछ उलझने और उनके हल। बेशक जवाब देर से मिलेगा मगर मिलेगा वो लाजवाब मिलेगा। और किसी ने लिखा है कि सरल रहो ताकि सब तुमसे मिल सके, और तरल रहो ताकि तुम सब में घुल सको। जीवन बहुत सहज और सरल है, इसको सरल तरीके से बिताएं, सहज रहें, सिंपल रहें। और पहाड़ों पर बैठकर तप करना सरल है, लेकिन परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना बहुत कठिन है। यही तप है और यही ग्रस्त जीवन है। और किसी ने लिखा है कि लोगों ने कई कोशिश की मुझे मिट्टी में दबाने की, उन्हें नहीं मालूम कि मैं बीज हूँ और आदत है मेरी बार बार उग जाने की। तो ज़िंदगी के अंदर जज्बा बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी के अंदर कैसे ही दिन आ जाए, सफलता को हावी नहीं होने दे। असफलता है तो अपना मनोबल गिरने नहीं दे, बस कर्म करते रहे। दोस्तों, किसी ने लिखा है कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, और हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए।
कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। इसलिए ज़िंदगी के अंदर हमेशा हौसला बना करके रखें। और तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि कभी असली फूलों पर इत्र नहीं लगाया जाता है। और किसी ने लिखा है, वक्त तो रेत है फिसलता ही जाएगा, जीवन एक कारवां है चलता चला जाएगा। ज़िंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से कोई खुश होता है। इसलिए ज़िंदगी के अंदर खुद खुश रहिए और औरों को भी खुश करते रहिए।